आप सभी को जय श्री राम जी। देखिए, इससे पहले हमें कार्तिक कृष्ण पक्ष एकादशी की कहानी भेजी थी। उससे अगले ही दिन गोवत्स, गो माने गाय, वत्स माने बछड़ा, गोवत्स द्वादशी आती है और धनतेरस से पहले दिन आती है। तो इसमें गोवत्स द्वादशी की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी गोवत्स के रूप में मनाई जाती है। इस दिन गाय बछड़े को पूजने का विधान है। पूजने के बाद उन्हें गेहूं में बने पदार्थ खाने को देने चाहिए। इस दिन गाय का दूध व गेहूं के बने पदार्थों का प्रयोग वर्जित है। कटे फल का सेवन नहीं करना चाहिए। गोवत्स की कहानी सुनकर ब्राह्मणों को फल देना चाहिए। कथा इस प्रकार से है। बहुत समय हुए सुवर्णपुर नगर में देवदानी राजा का राज्य था। राजा के सीता और गीता दो रानियां थी। राजा ने एक भैंस तथा एक गाय बछड़ा पाल रखा था। सीता भैंस की देखभाल करती थी तथा गीता गाय बछड़े की देखभाल करती थी। गीता बछड़े पर पुत्र के समान रस बरसाती थी। एक दिन भैंस ने चुगली कर दी कि गीता रानी मुझसे ईर्ष्या करती है। ऐसा सुनकर सीता ने गाय के बछड़े को मारकर गेहूं के ढेर में छुपा दिया। राजा जब भोजन करने बैठा तब मांस की वर्षा होने लगी। महल के अंदर चारों ओर रक्त और मांस दिखाई देने लगा। भोजन की थाली में मलमूत्र हो गया। राजा की समझ में कुछ नहीं आया। तभी आकाशवाणी हुई कि राजन, तुम्हारी रानी सीता ने गाय के बछड़े को मारकर गेहूं के ढेर में छिपा दिया है। कल गोवत्स द्वादशी है। तुम भैंस को राज्य से बाहर करके गोवत्स की पूजा करो। तुम्हारे तप से बछड़ा जिंदा हो जाएगा। राजा ने ऐसा ही किया। जैसे ही राजा ने मन से बछड़े को याद किया, वैसा ही बछड़ा गेहूं के ढेर से बाहर निकल आया। यह देख राजा प्रसन्न हो गया। उसी समय से राजा ने अपने राज्य में आदेश दिया कि सभी लोग गोवत्स द्वादशी का व्रत करें। ये गोवत्स द्वादशी की कहानी थी। गोवत्स द्वादशी। जय श्री राम जी।